दोदधानिकं ममलं परमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम्। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की महासाहु दिगंबरा। महासाधु कौन है? महासाधु कौन है? दिगंबरा। दिगंबर मुनिराज महासाधु। महान साधना उनकी है, महान आराधना उनकी है, इसलिए वो महासाधु। दुनिया के कोई भी साधु दिगंबर मुनि को महासाधु मानते हैं। जरा सी भी जिनके अंदर आस्तिकता है, जरा सी जिंदा है श्रद्धा, जरा सा भी धर्म ध्यान या जरा सी गुणग्राह्यता है तो दुनिया का बड़ा से बड़ा संत महंत दिगंबर मुनि को महासाधु। क्योंकि दिगंबर मुनियों की जो 28 मूल्यों की कठोरतम साधना है, इस वंश की साधना है। 24 घंटे में केवल एक बार ही आहार जल लेकर के साधना करने की साधना है। पूरी तरह से दिगंबर स्वरूप में हमेशा सहज संतुष्ट और आनंदित रहना, ये जो साधना है। 5 इंद्रिय विजय और अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच महातत्वों की साधना, और इन सबों को देखता किसी के मुख से ही निकल पड़ता है महासाहु 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 दिगंबरा। देखिए तपस्वी सम्राट ने तो जीवन में बड़ी बड़ी साधना की, सिंह निष्पीड़ित व्रत किया, सहस्रनाम व्रत किया और 10,000 से ज्यादा उपास किए। अभी जो मुनिराज विराजमान है ऋषभ विहार में, 2 मुनि हैं, उनकी भी
मध्यम सिंह की साधना चल रही है, अभी भी जारी है। और उन साधुओं को वहां इसलिए छोड़ दिया था कि 5 उपासना विहार तो बिल्कुल संभव ही नहीं। तो 2 मुनि राज वहां विराजमान अपने तपस्या में संतृप्त सागर दी, संतुष्ट सागर दी। सौभाग्यशालियों, जिस सब बिहार के शावक शाविका में उपस्थित है, क्या नाम है जी? उनसे ही पूछ रहे लोग बोलते हैं परफेक्ट कपल्स, और ऐसे लंगे लोले लोगों को, ऐसे प्रमादी और फैशन परस्त लोगों को बोलते हैं परफेक्ट कपल। अगर आपको परफेक्ट कपल देखना है तो इनको देखो, एक और खड़े हो जाओ आप। 4 महीने लगातार कभी किसी कारण से अंतर पड़ा हो तो पड़ा हो, नहीं तो हर रोज जोड़े से खड़े होकर के मुनि राजाओं को पढ़ा। और वो नीति है कि 3 काम कभी भी नौकरों से नहीं कराना: आहार दान, प्रभु का गुणगान, अभिषेक, बच्चों का परवरिश, बच्चों की पैदाइश। अब खुद के बल पर लगातार इन्होंने अभी भी जो साधु वहां है उनकी सेवा करते हैं। और खास बात, नाम किनका चलता था? नाम का उनका चलता, इसका चौका है। भक्ति क्या चीज होती है? छोटा सा प्रसंग अब सामने ही है, सुनाई देते हैं। एक बार हमारा फड़गान हो गया और एक पार्क पार करके जाना पड़ता था, 400 मीटर लगभग जाना पड़ता था। उसमें एक पार्क आता था, पार्क में बहुत सारी चीजें थी। शायद तीसरी बार हमारा फड़गान हुआ था, बहुत सारी चीजें। तो हम वापस आने लगे, तो व्यवस्था देखने के लिए आगे चले गए। ये हमारे साथ चल रहे थे, कुछ लोग और थे, तो चीटियां थी, तो हम वापस आने लगे। तो नहीं कहा, नहीं वापस मत जाओ महाराज जी, जाओ मत जाओ, मनाते हैं ना, चौकी थोड़ा भी टूटते नहीं। हमने कहा इतनी सारी चीटियां हैं और हम तो निकल भी जाए चीटियों को देख देख करके, उन पर पांव रखे बिना, लेकिन हमारे पीछे जो आ रहे हैं 25-30 लोग, ये तो देखेंगे ही नहीं, एक चीटी मरेगी, अब तो लग रहा हम तो वापस जाएंगे। तो जैसे हम वापस लौटने लगे तो वहीं चिल्लाने लगी, क्या चिल्लाने लगे? अरे नहीं नहीं, इनका नाम लेकर के जोर से बिम्मी, और आंखों में आंसू आ गए। मैं तो घबरा गया कि बिम्मी बोल रहा कि मम्मी बोल रहा। लेकिन भक्ति के आगे फिर हमको भी समझना पड़ा, और धीरे धीरे करके हम वापस इनके घर तक चले गए। ये जो है ना, इस टाइप के होना चाहिए धर्मात्माओं के परिवार। इतनी आत्मीयता भी, इतना वात्सल्य भी, और ऐसे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भी। इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य सबसे पहले देव पूजा, गुरु उपासना। सौभाग्यशालियों, ये लम्हे बहुत कम मिला करते हैं जिंदगानी में। स्मृतियां रह जाती हैं। हमारे यहाँ भी 8 दिन के लिए संघ आया था, हमारे घर भी मुनिराज आए थे। नगर में मुनिराजों का आ जाना सौभाग्य है, मंदिर तक पहुंच जाना परम सौभाग्य है।
और पड़गाहन करके आपके घर तक और पहुंचाएं, वो आपका महान है। कितना पुरुषार्थ करना है। जरा सा साधारण सा व्यवस्थित शुद्ध आहार पान का पुरुषार्थ कर लिया जाए तो त्रिलोक वंदनीय मुनिराज के चरण आपके घर में लगने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जरा सा प्रमाद, आलस, देखा देखी प्रमादी बना देता है लोगों को। कौन करेगा, कैसे होगा। जागिए, समझिए, धर्म ध्यान के लिए समय निकालिए। दुनिया में ढेरों हीरे मोती ये रतन नहीं है, सच्चे रतन तो देव शास्त्र गुरु हैं। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, भिन्न भिन्न कहूं आरती, है ना। तीन रत्न हैं ये, रत्नत्रयः, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग। और इस मोक्ष मार्ग की जीवंत प्रतीक कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु दिगंबर मुनिराज। सम्यक दर्शन, आस्था, श्रद्धा, सच्चे देव। सम्यक ज्ञान, जिनवाणी शास्त्र। और सम्यक चारित्र, जीवंत रूप मुनिराज। तीनों की जरूरत है। देव तो सूर्य के समान प्रकाशक है, शास्त्र सड़क के समान प्रदर्शक है, और गुरु मित्र की समान सहायक है, प्रभावक है। सूर्य उदित हुआ तो लोक में मालूम पड़ गया प्रकाश है। प्रकाश हुआ तो सड़कें दिखी, रास्ते दिखे। जिनेंद्र भगवान का होना अपने आप में सूर्य के समान है। जिन भगवान के ज्ञान का श्लोक में विस्तृत होना अपने आप में सूर्य के समान है। और शास्त्रों का कथन जो है वो मील के पत्थर के समान है, सड़क के समान है। शास्त्र सड़क बताते हैं, शास्त्र रास्ता बताते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं वो मित्र के समान लेकर के चलने वाले हैं। ये कहते हैं ऐसे चलना पड़ेगा। यदि अंकलिका आचार्य आदि सागर ना होते, शांति सागर ना होते, पुराने पुराने मुनिराज ना होते तो कैसे मालूम पड़ता कि साधना की शैली क्या होती है, तपस्या किस ढंग से की जाती है, शक्ति कभी महाव्रत कैसे होते हैं। आप अगर दिगंबर मुनि ना मिले, ग्रस्त धीरे धीरे आलसी बन जाए, चौकी लगाना भूल जाए, कल के दिन यही मुश्किल हो जाएगा कि चौका कैसे लगता है, चौके में शुद्धि कैसे रखी जाती है, परिवहन कैसे होता है, क्या क्या पूर्ति होना चाहिए, कहाँ चंदुआ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्थापित नाम का दोष कैसे लगता है। सारा एक जगह बनाया, उठा करके दूसरी जगह रख दिया, ये भी एक दोष है। इधर उधर से मांग करके किया, ये भी दोष है। छने में अनछना मिला दिया, ये भी दोष है। बासा पुराना हो गया, ये भी दोष है। 7 दिन के ज्यादा हो गए, वो अन्न जो है, वो आटा जो है, वो भी सदोष हो गया। सब भूल जाएंगे। प्रमादी मत बनिए। अतिथि संविभाग बहुत अच्छा गुण है, प्रत्येक श्रावक के जीवन में होना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिलता है, एकाध थोड़ी से समझदार माँ को, समझदार श्रावक शामिका को लो और पड़गाहन करने की तैयारी जरूर करो। परसों एक श्रावक के घर हमारा हाल हुआ। एक बहुत बुरी दादी आई आहार देने के लिए, सबसे आखिरी। सब लोग उनको आओ दादी, आओ दादी, दादी आई और उनका हाथ पकड़ के आहार दिलाया। आहार देने के बाद फिर उनका परिचय दिया। बोले महाराज जी, हमारे घर में धर्म की प्रभावना है तो इनके कारण से है।
इनने हम लोगों को सिखाया कभी भी साधु आए हमेशा परधान अपने घर में होना चाहिए। ये जब तक सक्षम रहे तो खुद अपने हाथ से सब करके और आप हम लोग इनकी परदान सुन। आप भी कुछ ऐसा करें कि आगे वाली पीढ़ियां आपके लिए कहें। मुनिराज आपको कह रहे थे कैसा होना चाहिए श्रावकों का जीवन, हंसता खेलता मुस्कुराता प्रसन्नता पूर्वक। लोगों के पास संपत्ति ढेरों होती है लेकिन खुशियां नहीं होती। खुशियों के लिए धर्म ध्यान भी जरूरी है, आत्मीय रिश्ते भी जरूरी है। जब आप अंतर्मुख हो तो शुद्धोहम एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की दृष्टि बने, और जब आप बहिर्मुख हो तो भेद विज्ञान के साथ साथ लोक ज्ञान और लोक व्यवहार भी आपको आना चाहिए। सौभाग्यशाली शरीर की गंदगी के साथ साथ मन की गंदगी भी धुलना चाहिए। शरीर की गंदगी पानी से धुल सकती है, शरीर की गंदगी पानी से धुलती है और मन की गंदगी जिनवाणी से धुलती है। जिनवाणी का अभ्यास करें, जरूरी है। मैं भी चैतन्य रत्न हूं, जड़ रत्न इकट्ठे करके चेतन को भूल गए। एक बड़ा सारा जंगल था। जंगल का राजा कौन होता है? मंत्री जी, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, ये जो श्रावक मंत्री जी अध्यक्ष जी इनके घर जाना रात को, आधी रात को, और दरवाजे खटखटाना, और जो बाहर निकले झुंझलाते हुए क्या बात है, तो कहना धन्यवाद आप महाराज जी को। ऐसा सचमुच मत करना, लेकिन ये जरूर है जो लोग धर्म ध्यान में आगे आते हैं वो कभी मिल जाए, आमना सामना हो तो जय जिनेंद्र कहें भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, इतने बड़े संघ को यहाँ पर। फिर वो कहेंगे हम कहाँ लाए, ये तो सबका पुण्य था, गुरु की कृपा होगी, आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना, तपस्वियों का इतना पुण्य होता है कि जिस दिशा में चलते हैं उनसे 100 कदम आगे, 100 किलोमीटर आगे उनका पुण्य चलता है। लेकिन फिर भी जो लोग निमित्त बनते हैं उनको भी आप कमतर नहीं समझना। हो सकता है कि पुण्य तो उनका था ही, दिशा बदल जाती और यहाँ तक ना पहुँचते, लेकिन कोई ऐसे भगीरथ रहे जो दे यहाँ तक। महाराज जी यहाँ पधारी, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है, शुद्ध चर्या श्रावक कराते हैं। मालूम है हमारे यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। गृहस्थ कहीं के आग्रह करने आए, निवेदन करने आए तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो शुद्ध कुएं का जल होगा ताकि जीवाणु हो सके। दया का सबसे पहला चिन्ह तो वही। दूसरा, कोई एक कुआं होगा निश्चित है, परिवहन करने वाले श्रावक भी होंगे, वृत्ति होंगे, तभी तो कुआं है, नहीं तो कुआं ही नहीं बचता। तो कुआं है, कितने घरों में परिवहन होता है। दूसरा प्रश्न, न्याय शुद्धि की व्यवस्था है ताकि विश्व समिति का पालन हो सके। इसके आगे तीसरा कोई प्रश्न नहीं होगा। यहाँ गाजियाबाद में दोनों चीजें श्रावकों की थोड़े और जागने की जरूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा और। समय कम है,
नहीं तो जो आपकी 4 की संख्या है ना, 6 की संख्या, उसको 40 पे पहुंचने में भी भाव बनते हैं। तो भाग्यशाली हो तो जड़ के गुलाम न बने रहे, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करें, आत्म स्वरूप को पहचाने। तो जंगल का राजा शेर था, बड़ा अच्छा था तुम्हें, सबसे दोस्ती रखता था और अलग अलग काम पर रखे हुए थे जानवर। एक गिलहरी को बड़ा शौक था अखरोट खाने का। कोई आप पर भी होना चाहिए ना। इनको भी शौक है अखरोट का, लेकिन वो भी एक होना चाहिए, एक से सवा हुआ तो बस गड़बड़ बात है। शेर ने कहा कि तुम अमुक अमुक काम कर दिया करो और फिर तुम्हें 5 साल बाद 10 बोरे अखरोट मिलेंगे। गिलहरी ने कहा कि तो बहुत बढ़िया बात है, अखरोट मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं, तब तक तो मैं कुछ भी खा के काम निकाल लूंगी। लेकिन एक दिन और उसमें चालू किया काम करना, खूब काम करती रही। देख कई सारी गिलहरियां खेल रही हैं, उसकी भी इच्छा होती कि हम भी थोड़ा खेलें, लेकिन फिर ख्याल आता कि मुझे 10 बोरे अखरोट मिलने वाले, अगर मैंने खेलने में बहुत देर कर दिया तो मेरे काम छूट जाएंगे, तो राजा नाराज हो जाएगा और फिर हमें अखरोट नहीं मिलेगा। फिर वो काम पर लग जाती। कई बार देखते कि बहुत सारी गिलहरियां आराम कर रही हैं, उससे भी इच्छा होती कि हम भी आराम करें, लेकिन जैसे उसे 10 बोरे अखरोट का ख्याल आता फिर काम पर लग जाता। नहीं, काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो अखरोट, जैसे अखरोट अच्छी चीज है, पावरफुल है माइंड के लिए, बादाम अच्छी चीज है, मुनक्का अच्छी चीज है, इसमें से अच्छी चीज है, लेकिन सारी की सारी अच्छी चीजें हलवा बना के खाने के लिए नहीं होती है। बस अगर इच्छा है तो 2-4 उसके टुकड़े ले लिए और बस इतना ही बहुत होता है। बच्चों को भी आदत डालना है तो बिस्किट की, चॉकलेट की बजाय सीधे सीधे अखरोट, बादाम, 2-4 किशमिश, मुनक्की। कोई ये नहीं समझना कि कोई अमीर होगा तो खाएगा। तुम यूं भी पैकेट ला के दोगे बिस्किट का, बाजार की चीज ला के दोगे, उसमें के एवज में उसको ऐसे सीधे सीधे प्राकृतिक विटामिन दो, उसके दिमाग का ज्यादा विकास होगा। बाजार की चीज खाओगे, इसमें कुछ और खाओगे इससे अच्छा, तो सोच करके आपके पास रखे रहे, जरूरत पड़े मुट्ठी 2 मुट्ठी निकाल ली। और अगर ये चीजें नहीं है तो इनका होना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग इसलिए चौकानी लगाते, बोले हमारे यहाँ काजू किशमिश बादाम नहीं है, तो आहार आपको मुनि महाराज को कराना है, पहलवान को कराना है।
नहीं है तो मत रहने दो, किसने कहा कि ये होना चाहिए? अरे गुरुदेव तो केवल छाछ पानी मट्ठा पानी लेते थे, आखिरी 10 साल तक तो हमने देखा केवल तेल की टिकिया रोटी लेते थे। तपस्या होती थी कि नहीं होती थी? ये आलस और दिमाग में ये सब कारण मत बनाइए कि ये नहीं है वो नहीं है, इतने कटोरियां इतने चम्मच में बर्तन नहीं। सिंपल जंगल में जब श्री राम और सीता मुनिराज को आहार करा सकते हैं तो आप कोई जंगल में तो नहीं। बस आप प्रदर्शन मत कीजिए और दूसरों की देखा देखी मत कीजिए। उनकी यहाँ वो जो कर रहे वो अपनी हैसियत से अपने हिसाब से करें। अब हमें लगता है कि कोई हमें टोकेगा, तुम्हारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ध्यान ही मत दो किसी की टोका टाकी पर। जो ज्यादा टोका टाकी पर ध्यान देते हैं वे टिकटॉक पर लगे रहते हैं, बातें कुछ नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। बिना को कभी मन आता कि देखो दूसरों में कैसा मेल जोल हो रहा है, कैसी बातें आ रही हैं, किसी बढ़िया से बैठ करके परिवार के साथ बातें कर रहे हैं, उसको भी मन आता कि मैं भी बैठ के बात करूं। लेकिन फिर ख्याल आता 10 बुरी अखरोट, काम करेंगे तो मिलेगा, फिर काम के लिए दौड़ पड़ो। और इतना काम किया, इतना काम करते करते कि समय बीत गया। अपनी इच्छाओं को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खुशियों को एक तरह से उसने कुर्बान कर दिया काम करते 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 करते। जब समय पूरा हो गया तो शेर ने कहा कि भाई तुम्हारा काम पूरा हुआ, ये 10 बोरी अखरोट तुम्हारे। हम 10 बोरी अखरोट पाकर के जब मिले तब तो खुशी हुई, लेकिन अब करेंगे क्या? काम करते करते उल्टा सुल्टा खाते खाते दांत घिस गए, दांत टूट गए। पचाने के लिए आंख ने काम करना बंद कर दिया। और जब तक ये सब इकट्ठा हुआ तब तक उसके उपयोग करने के लायक ही नहीं। जब दांत थे तो चने नहीं थे, और चने हैं लकड़ी लगाओ, लकड़ी भी लगाएंगे लेकिन दांत तो चबा सकते हैं, लकड़ी काम कर सकते हैं, लेकिन आंख क्या करते? श्रावक जन बहुत सारे संसारी लोग लगभग इसी तरह के होते हैं, कमाएंगे कमाते जाओ। बोले लगभग हमारी 30 साल की सर्विस हो गई तो 30 साल की सर्विस के बाद हमको फंड मिलेगा, और जब तक उनको फंड मिलता है तब तक ढेर सारी ख्वाहिशें, ढेर सारी खुशियां कुर्बान हो चुकी होती हैं। और जब तक फंड मिलने जैसा मौका आता है तब तक बेटे वगैरह इतने बड़े हो, या तो सक्षम ऐसे निकल आते हैं कि तुम्हारे फंड की उन्हें कोई वैल्यू नहीं मालूम पड़ती। पापा का जितना फंड है उतना तो हमारा, हाँ 6 महीने का साल भर की कमाई, ठीक है। और अगर अक्षम बेवकूफ निकले तो तुम्हारी फंड को 100 स्वाहा कर देंगे, जबरदस्ती तक ले लेंगे। इसलिए बुद्धिमानी उस गिलहरी की तरह काम करने में नहीं है। लगे रहो, देख रहे हैं कि लोग मंदिर जा रहे हैं, नहीं मुझे ऑफिस ही जाना है। देख रहे हैं कि लोग आज पूजा के लिए समय निकाल रहे हैं, विधान कर रहे हैं, नहीं मुझे मंदिर पूजा ये सब में मुझे पहले दुकान पर। देख रहे हैं लोग पड़गाहन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों तक को लेके जा रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मन में खूब आ रहा हम भी करें, लेकिन क्या करें? अगर आज लेट हो गए दुकान पर तो ग्राहक चला जाएगा। इच्छा तो मेरी थी मैं भी महामस्तकावी की सेक में शामिल हूँ, मैं भी दीपार्चन में सम्मिलित हूँ, लेकिन नहीं, 1 घंटे और काम करूंगा, 1 घंटे और दुकान में बैठूंगा, टीवी देखूंगा, घर पे बस्ती करूंगा। चिंता क्या? फंड की, धन की। और जब तक वो धन इकट्ठा होता है, देखिएगा लोग घर बनाते बनाते बूढ़े हो जाते हैं, और कितने लोग तो उसमें रहने तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, ये जो घर है, जो सारा सा घर है, शांति से रहो, थोड़ा धर्म ध्यान को
कहने का आशय है कि हम सिर्फ भविष्य को देख करके और यही इकट्ठा ना करते रहे, ये सब इकट्ठा किया हुआ तो यहीं का यहीं रह जाता है, लेकिन सच्चे देव साथ गुरु की भक्ति का जो धन होता है वो इस भाव में ही नहीं पर भाव में भी काम आता है। सभा के साथियों, सभी का जीवन मंगलमय बने, चैतन्य रत्न सबको उपलब्ध हो। निज चैतन्य आत्मा रत्न रहेगी तो सच्चा रत्न है। संति जदो टेढ़े दे रहणतयम्ना बट्टई अप्पाणम मोहित्वर्ण कवि अम्मी तम्मा तत्ते वरियो होदे मुखस कारण माता। रत्न कोई बाजार में नहीं मिलते हैं, बाजार में मिलने वाले रत्न तो जड़ हैं, लेकिन चैतन्य रत्न रत्नत्रय अपने में ही है। अपने रत्नत्रय स्वभाव की उपलब्धि करने का पुरुषार्थ करना, और रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए देव शास्त्र गुरु ये 3 रत्न हैं। प्रत्येक आत्मा में रत्नत्रय का खजाना विकसित हो, वह हमारा ही धन है, हमें ही प्राप्त हो। हमारा मंगलमय जीवन साउम्य संतोषमय बने। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव निज आत्म स्वरूप को उपलब्ध कराने निमित्त बने, यही मंगल भावना। जो भी थोड़े से समय है उनका सदुपयोग करें। 21 तारीख को शाम को 6 बजे भक्तों पर दीपार्चन होगा। प्रभु ऋषभ देव की आराधना है, और सौभाग्य को देखो, अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण का उत्सव। जन्म वही हुआ है जहाँ ऋषभ देव का हुआ है, वहीं अजितनाथ का हुआ, वहीं अभिनंदन भगवान का हुआ, वहीं सुमतिनाथ का हुआ, और वहाँ अनंतनाथ 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे, जहाँ श्री राम का मंदिर प्रतिष्ठा है। और उस प्रतिष्ठा वाली तारीख में हम ये दीपार्चन कर रहे हैं, वहाँ मस्तकाभिषेक करके विश्व शांति की कामना के साथ, देश में सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो, इस तरह की भावना के साथ। तो 22 तारीख को प्रातः सभी को अभिषेक, महामस्तकाभिषेक में भी सम्मिलित होना चाहिए। जिस मंदिर से जुड़े हो वहाँ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार की संस्कृति पूरी दुनिया में विख्यात हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।